माना कि थक कर उसकी आँख मंद होती है, माना कि थक कर उसकी आँख बंद होती है, माँ सोती है फिर भी फिक्रमंद होती है। हाय दोस्तों, मैं आर के सोलंकी आपके लिए एक बहुत ही अच्छी सी स्टोरी लेके आया हूँ। ये स्टोरी एक माँ के ऊपर है दोस्तों, और ये बहुत ही खूबसूरत स्टोरी है जो आपको पसंद भी आएगी। दोस्तों, एक लड़का और उसकी माँ उस बच्चे के लिए रात दिन मेहनत करके उस बच्चे को पढ़ाती है और खुद नंगे पांव झाड़ियों में कांटों में मजदूरी करके और उस बच्चे को पालन पोषण करती है, बच्चे को पढ़ाती लिखाती है। और बच्चा बहुत ही दूर जाके नौकरी लग जाता है। नौकरी लगने के बाद में वो बच्चा, उसको जब पहली तनख्वाह मिलती है तो वो बच्चा क्या करता है, अपनी माँ के लिए सोचता है भी आज पहली तनख्वाह मिली है तो मैं मेरी माँ के लिए कुछ न कुछ लेके जाऊँ। तो उसके दिमाग में एक बात आई कि मेरी माँ मेरे मेरे लिए दिन रात मजदूरी करके झाड़ियों में कांटों में बिना चप्पल के पाँव नंगे पाँव वो मेरे लिए मजदूरी करके मुझे आज यहाँ तक पहुँचाया है, तो क्यों ना मैं मेरी माँ के लिए एक जोड़ी चप्पल की लेके जाऊँ। तो वो एक शाम का टाइम था, शॉपकीपर दुकान बंद करने वाला ही था और उसने हल्की हल्की बारिश हो रही थी और वो लड़का उस दुकान पे पहुंचता है। पहुंचने के बाद में उस लड़के ने कहा कि ऐसे करके मुझे एक चप्पल की जोड़ी चाहिए। तो दुकानदार ने कहा कि भाई साहब, आप मुझे नाप दीजिए चप्पल का और मैं चप्पल निकालता हूँ। दोस्तों, नाप वो कहाँ से निकाले, उसने क्या किया, उसने एक सफ़ेद कागज़ था, उसके ऊपर 2 पैरों के निशान थे, आउटलेट कच्ची पेंसिल से बनाए हुए, और वो पर्स में से निकालता है और उस दुकानदार को दे देता है। दुकानदार ने कहा ये क्या है, ये तो निशान है, तो आप अपनी माँ साथ में नहीं है या फिर उनके नंबर बताओ, उस हिसाब से निकलेंगे। तो उस बच्चे की आंखों में आंसू थे, उस बच्चे की आंख में आंसू थे। इमोशनल था बच्चा। वो क्यों था, उसने जैसे कोई बांध टूट गया हो, उसकी छाती के ऊपर हाथ आ गया कि मैं कैसे नंबर बताऊं, क्योंकि उसकी माँ ने तो आज तक चप्पल कभी खरीदी नहीं थी। खरीदती भी कहाँ से थी, क्योंकि वो सारा जो पैसा दिहाड़ी मजदूरी करके उस बच्चे को पढ़ाया लिखाया और आज वो नौकरी पे लगाया। तो उसने सारी बात बताई और कहा मेरी माँ ने आज तक चप्पल नहीं पहनी है, मेरी माँ ने आज तक चप्पल नहीं खरीदी, मुझे नहीं मालूम है उसका क्या नंबर है, पर मैंने एक आईडिया से आउटलेट इस कागज़ के ऊपर उस पैरों के निशान आईडिया से बनाया और आप इस आईडिया से दे दो। तो दुकानदार भी इमोशनल हो गया, उसके भी आंख में आंसू था। उसने भी सोचा देखो क्या अल्लाह की माया है। तो दोस्तों, उसने वो चप्पल निकाली, बॉक्स उसको दिया और उस लड़के ने पूछा साहब इसके कितना दाम है। तो उसने कहा इस 800 रुपये प्राइस है इसका। तो उसने कहा चलो ये लो 800 रुपये और मुझे ये चप्पल दे दो। तो दुकानदार ने कहा, पूछा कमाल है, 800 रुपये की चप्पल लेके जा रहा है, क्यों ना इससे पूछा जाए भी इसकी सैलरी कितनी है। उससे पूछा गया भी आपकी सैलरी कितनी है, तो उसने कहा कि मेरी सैलरी 8,000 रुपये है, जिसमें से 5,000 रुपये खर्च हो जाते हैं और 3,000 बचते हैं, और ये 3,000 माँ के लिए है। दुकानदार ने कहा कि 8,000 रुपये मिलते हैं, 5,000 खर्च हो जाते हैं, 3,000 इसमें से आप 800 चप्पल पे खर्च करें, कुछ ज़्यादा नहीं है क्या। उसने कहा माँ से ज़्यादा कुछ भी नहीं है, माँ से ज़्यादा इस दुनिया में कुछ भी नहीं, ये जो बचा है ये मेरी माँ के लिए ही है। तो उस लड़के ने बॉक्स डाला और जाने लगा, तो उस दुकानदार ने रोका कि भैया रुकना एक मिनट, जो जिस कागज़ के ऊपर आपने अपनी माँ के पैरों के निशान बनाए हैं, जो आउटलेट निशान है, वो मुझे पर्ची वो मुझे दे दो।
तो उसने वो पर्ची निकाली और उसको दे दी। उसके बाद उसने कहा रुको भैया, एक बॉक्स वो एक और लेके आता है और उस लड़के को दे देता है कि ये अपनी माँ को दे देना, कह देना कि दूसरे बेटे ने भी आपको चप्पल भेजी है, तो ये कभी ये जोड़ी पहन लेना, कभी ये जोड़ी पहन लेना, तो ऐसे करके कभी नंगा नहीं रहना है, ऐसे पहन लेना है। तो दोस्तों वो लड़का वहाँ से चला जाता है दुकान से। उसके बाद में वो क्या करता है, जो निशान बनाए हुए थे, जो कागज़ उस लड़के से उस दुकानदार ने लिया था, वो कागज़ उसने क्या किया, जहाँ